पाकिस्तान की जो इस नवंबर में इन्फ्लेशन है अपनी कम तरीन सतह पे है। इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। 70 माह बाद ये एक कमी आई है। मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो जीरो हो गई। ये स्मगलिंग ख़त्म हुई है आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से। महंगाई बढ़ने की शरह 70 माह की कम तरीन सतह 4.9 पर आ गई। आम आदमी का बोझ कम होगा, अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, एहतजाजियों से पिछले दिनों मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हुई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था, रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज खत्म होते ही अगले रोज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। चीनी की स्मगलिंग न होने से इस साल चीनी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अब हमने चीनी बरामद करने का फैसला किया है। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंचले वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। तो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डी चौक में सैकड़ों शहादतों के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शहदा का बताया जो डी चौक एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं। हम उनसे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। बोले, फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में ये मामला उठाएं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गलत खबर चल रही थी, वो अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी अपने ही रहनुमाओं की फेक न्यूज़ का शिकार। एक रोज़ में मुतादिद फेक न्यूज़ पार्टी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई। गुज़श्ता शब भी कोर कमेटी इजलास की जाली खबरें जारी की गईं। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई पर हमले की खबर शेयर की। सिमाहिया ताहिर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर कर दी। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी पीटीआई की जेल से मुंतकली का ट्वीट शेयर किया। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। पार्टी कायदीन का कहना है फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। बानी पीटीआई के 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडियाला जेल में बानी के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। उनमें भी उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। डी चौक में एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई की वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिया। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जारी किए गए। मुशब्बिह बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी। कोहसार पुलिस ने 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुलजिमान में उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद और दीगर शामिल। पहला पॉइंट हमारा गाजी ब्रोथा था। वहाँ पे आप यकीन करें कि एक क्रेन लाया गया जिसके ऊपर जेट इंजन्स की साइज़ के, जो जहाज़ों के साइज़ के इंजन होते हैं, उनके पंखे लगे हुए थे। एक बंदा इंजर्ड नहीं है मुजाहिरीन का अटक की हदूद में। ये सब यही अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स और हैविली आर्म्ड है जिनको इस काम के लिए फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पास जो टीयर गैस शेल्स हैं ये ब्राज़ील की इम्पोर्ट है। तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज में 8% अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। उनके गैर मुल्की होने का शुबा है।
शरपसंदों ने जेट इंजन साइज के पंखों से जहरीली गैस फैलाई। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की रावलपिंडी पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भगोड़े मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर जो इंकशाफात सामने आए वो होशरुबा हैं। ऐसे शरपसंदों का पाकिस्तान और इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। मुजाहिरीन के पास ब्राज़ील से दरामद आंसू गैस के शेल थे। कहा, एक गाड़ी से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ। बाद शरपसंद खुदकार हथियार से भी मुसल्ला थे। शरपसंदों के पथराव से 147 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल दी, डी चौक में एहतजाज का नहीं कहा था। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास में आला क़यादत का इंकशाफ। बानी ने मार्च और बातचीत दोनों जारी रखने की हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को बातचीत का इख्तियार दिया। मरकजी रहनुमा आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के मार्च में शिरकत के फैसले से लायन थे। बानी को बुशरा बीबी के फैसले से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि वो चाहें तो शिरकत कर सकती हैं। ज़राए के मुताबिक बानी ने संगजानी के मकाम पर पड़ाव की तजवीज़ से इतफाक़ किया, लेकिन बुशरा बीबी की राय मुख्तलिफ थी। बातचीत आगे न बढ़ने की सूरत में अगला लाइहा अमल देने पर इतफाक़ हुआ। बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज़्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। मिशाल यूसुफ जई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियास वटू की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। कहा, पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, इसीलिए बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और उनके मुफाद के लिए काम किया। मिशाल यूसुफ जई कहती हैं, बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसकून रूहानी शख्सियत हैं। वह सिर्फ बानी और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियास वटू ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने कायदीन खेले गए दोनों तरफ खेल रहे हैं। गॉर्जन का कहना है, पीटीआई में एक अंसर बुशरा बीबी को पसंद नहीं करता और उनके खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ़ है। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए। सेनेटर शिबली फराज की जगह अली जफर जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज पर बहुत से मुकदमात हैं, इसलिए उन्हें तब्दील नहीं किया गया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म मौखर अडियाला जेल में 9 मई हमला केस की समात। वकला सफाई की जानिब से 23 एटीए की दरखास्त दायर अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जीएचक्यू हमला केस का मुकदमा दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट की शिक 23 के तहत जीएचक्यू हमला केस का मुकदमा एटीसी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने वकला सफाई की दरखास्त आज समात के लिए मुकर्रर कर दी। वकला सफाइल दलाइल देंगे। पीटीआई के एहतजाज के दौरान डी चौक पर हलाकतों की गलत रिपोर्टिंग। विफाकी हुकूमत का बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी से राब्ता, शिकायत दर्ज करा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर बीबीसी ने तीनों रिपोर्ट्स में गलत और गुमराहकुन अदादोशुमार नशर किए। गुमराहकुन अदादोशुमार नशर करने पर बीबीसी को अपनी गलती दुरुस्त करने का कहा गया। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को पैगाम रसानी में मुश्किलात। लाहौर, कराची, पिशावर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मामूल पर ना सकी। आवाम की वाईफाई सर्विस में भी खलल की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी परेशान। ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोप 16 के साइडलाइन इवेंट में शामिल होंगे। वफाकी वज़रा तातार मुसद्दिक मलिक, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़रा काउंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। चार्टर फॉर ECO क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत होंगे।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए मज़ीद पाबंदियाँ आयद। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक ख़राब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधड़ा, ओकाड़ा, बिहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए गए। 3 सनती यूनिट, एक स्टील रूलिंग मिल, एक टेक्सटाइल यूनिट और एक चावल मिल सील की गई। बलोचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। डेरा बुगटी, दुकी समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दुकी में यालाबारी का 45 साल रिकॉर्ड टूट गया। फसलें तबाह, कच्चे कमरों को भी नुकसान पहुंचा। कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश की पेशगोई। कराची में 2 रोज़ में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लहा का पारा -9, स्कर्दू और गुब्स का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सवात में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना डाला। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 1917 पॉइंट्स से इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अखराजात में कमी के लिए 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। 3,982 रेगुलर स्टोर्स में से 446 को बंद किया गया। 1148 फ्रेंचाइज स्टोर्स में से किसी को बंद नहीं किया गया। कॉरपोरेशन ज़राए के मुताबिक स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। जिन स्टोर्स की आमदनी कम और नुकसान ज़्यादा था उनको बंद किया गया। बंद होने वाले ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स देहाती इलाकों में थे। वफाकी हुकूमत ने इस साल अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी थी।